गए भाई, वो बच के कहाँ जाएगा। सिर्फ 5 है, तेरे को 10 लेके जाने को बोला था मैं। भाई आईएएस के लिए सिर्फ 5 लोगों की इजाजत है, कंपनी वाले उससे ज्यादा आदमी नहीं देते हैं। साले बेवकूफ को वहाँ भी बनाया आईएएस। तो इसके पहले क्या था भाई? आईपीएस कौन हो रहे तुम लोग? ट्रेन रोककर सारी नींद खराब कर दी। हमें सिर्फ मुझे मारने के लिए पूरी की पूरी ट्रेन को रोक दिया। अक्ल नहीं है तुम्हें? 1 मिनट, लोगों वाले आप निकलो। अब बोल भाई। गुप्ता राज बहादुर का आदमी छोटू है ना? देख भाई, ये पुलिस और मारपीट से तंग आकर मेहनत से एग्जाम देकर कलेक्टर बन गया। खुशी खुशी ट्रांसफर लेकर गाँव जा रहा था। जो तूने ब्रेक क्यों लगाया भाई? तेरी प्रॉब्लम क्या? भैया ने तुझे जिंदा उठाने को कहा है। तो उठाओ। लेके आओ। अंधा गया है क्या? तो भूल क्या? गले में इतनी संजीवनी क्यों पहन रखी है? मैं यूट्यूब स्टार हूँ। चल तुझे सब दिखा दो। अबे क्या हुआ? बढ़िया। छोटू सिर्फ 1.5 घंटे में अकाल तख्त एक्सप्रेस इसी ट्रैक से गुजरने वाली है। तू उससे पहले पहुंचा, वरना तेरे भाई लोग रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। नहीं आया तो क्या कर लेगा? नहीं आएगा। चल, ये बर्थ नंबर 1 पर लेटा है ना, तेरा राइट हैंड। कॉन्टैक्ट लिस्ट, सीक्रेट डिटेल्स का ड्राइव छोटू क्रैश हो जाएगा। मुझे उठाने के लिए इनको भेजा था, अब इनको कौन उठाएगा? अकाल तख्त ये कुछ तो करो भैया। सर पहले छोटू को छोड़ दो सर। और मैं कैसे जाऊँ? मेरी ट्रेन तो चली गई। सर आप मेरे हेलीकॉप्टर में जाइए सर, उसे आप ही रख लीजिए। अच्छा, रिश्वत? आपको रिश्वत कैसे दे सकता हूँ? ये ले मेरी ट्रेन टिकट, तो ये ले ना वो ले। अरे पर यार टूटी लूंगी ना, आज ही नींद से उठा के ले आए। चल की नजर गाँव वालों की नजर लड़कियों की नजर ना लगे।
कैसे बाहर होगा? डाल दे, जा। कैसा रहूंगा? मेरा बेटा मेरी ही डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनेगा, प्राउड फील कर रहा हूँ। तुझे पुलिस बनते देखा, कलेक्टर बनते देखा, वहाँ रख। अब चिरंजीवी बनते देखना चाहती हूँ। चिरंजीवी बनूं? अरे हाँ, शादी के कार्ड पर चिरंजीवी राव, यही देखने की इच्छा है। अभी तो घर के अंदर भी नहीं आया हूँ। और कितने दिन उसके बारे में सोचता रहेगा? हमारा मन नहीं करता क्या कि हमारे घर पर भी एक बहू आए? तो इसकी शादी करके बहू नहीं आ सकते? मतलब माँ की बात नहीं मानेगा? माँ, तुम जानती हो मुझे क्यों नहीं करनी? मैं नहीं करूँगा, इसकी करवा दो। तेरी अपनी भी तो लाइफ है बेटा। है माँ, पर उसमें शादी नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ दो, मेरे पीछे मत पड़ो। भैया एक बार मेरे बारे में तो सोच लीजिए प्लीज। अरे सो- इसकी खातिर तो बोल दिया। भैया भैया हम बोल रहे हैं, मान जाओ ना भैया प्लीज भैया प्लीज। दो। हमारी सरकार के पास सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। इन चंद दिनों में हमें इतिहास में अपनी जगह बनानी है। अब से सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारी जो भी सेटिंग है, गुंडागर्दी है, ऊपर की कमाई है, वो इसी वक्त छोड़ दो। अरे ये बुढ़ा क्या बक रहा है? डॉक्टर को फोन कर। अरे अपने लोगों की तरफदारी करना बंद। कोई अपने अधिकारों का गलत फायदा नहीं उठाएगा। ये क्या हो गया आपको अचानक से? हम लोग भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। आप बाहर पूछ लीजिए, बहुत काम है मेरा। मालूम है तुम जैसा नेता हमें कहाँ मिलेगा? जो फ्लाईओवर टूटा उसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने दिया था ना? अगर 6 थोड़ा लेट होता तो मैं लेट सत्यमूर्ति हो जाता। क्या अच्छा काम कर रहे हो? अगर 100 रुपए सैंक्शन होते हैं तो 75 तुम्हारी जेब में जाते, 15 अफसर की जेब में। जनता के लिए बचते हैं सिर्फ 10 रुपए। ऐसे करते हैं शासन। बदलाव जरूरी है। पापा ये क्या है? ये 1 साल के लिए हम सुधर भी जाए तो क्या लोग विश्वास कर लेंगे? हम गलत काम ही कर रहे हैं मान लेंगे तो बताइए क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे केस तो देंगे। IT, CBI, ED सब हमको नचाएंगे। पक्का हम अंदर जाएंगे। जाना है क्या? मजे करते वक्त सोचा, अब अंदर करो मजे। जाओ भोग तो, या हैंडल करके साफ सुथरे बाहर निकलो। आप ये अकेले काम कमाने के लिए पूरे 34 मंत्री, 115 विधायक और पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सब सड़क पे आ जाए। इस पार्टी से ज्यादा वो मायने रखते हैं जिन्होंने हमें वोट दिया। ये साल खत्म होने तक मैं मुख्यमंत्री हूँ। एक भी गलती की तो मैं सिर्फ तुम्हारा राजनीतिक जीवन ही नहीं, निजी जिंदगी भी खत्म कर दूंगा। हे भगवान, ये दीदी मुझे गलत ना समझिए। रोड पे स्ट्रेट चलने के बजाय साइड में चलते चलते मुझे घूर रहा है। दूर से दौड़ने वाले देखे, लेकिन तू तो साइड चल के सीधा दौड़ रहा है। मैं जब पैदा हुआ तो अम्मा के पेट से टेढ़ा ही बाहर आया। जब चलना शुरू किया तो मेरे कदम टेढ़े पड़े। आंखों से भी टेढ़ा ही देखता हूँ, इसीलिए टेढ़ा चलने की आदत हो गई है। मैं कलेक्टर के ऑफिस में उनका अर्धेली हूँ। नमस्ते। साइड वेलकम सर। मैं साइड सत्यम, आप करते हैं। वेलकम सर। साइड इनकम करने वाला साइड सत्यम नहीं हो सर। आदमी एकदम सीधा हूँ, सिर्फ शरीर ही टेढ़ा जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ सत्य नहीं बुलाऊंगा। DRO, RDO, डेप्यूटी कलेक्टर और तहसीलदार सभी को मेरे चैम्बर में एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाओ। ओके सर। इस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे तुरंत उन सबकी लिस्ट चाहिए। श्योर सर, 1 हफ्ते में आपको दे दूंगा। सत्यम, सर का प्रमोशन 1 साल के लिए रोक देता है। ओके सर। कल वो सारे लोग मेरे सामने होने चाहिए। That's it? Exactly. इस बार तो इलेक्शन 25 करोड़ पार कर गया ना। हेलो, मोदी जी आए। अब से रेत निकालना बंद करो। चलो सब निकलो यहाँ से। अब से खुद ऐसे निकालेगा। इस इलीगल सैलरी के बारे में पापा को पता नहीं चला। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? सोचा था मर जाएगा लेकिन बच गया। यही है प्रॉब्लम। कहता है अच्छा काम करना है। जब तक आप साथ तो अच्छा काम कैसे करेंगे वो? क्या बोला? अगर मेरा अपना बाप जिंदा होता तो इसको मार के खुद सीएम बन जाता। उसके बाद मैं सीएम बन जाता, वो बिना बताए कि चले गए। पापा बोल के इस नकली बाप के पीठ बेच रहा हूँ। एक तरफ तूने कमाओ कहने वाले ये नकली बाप, दूसरी तरफ मुझे नीचा दिखाने की ताक में रहने वाला मेरा निकम्मा बना हुआ है।
ये क्या मैं दोनों को हटा के नीचे सीएम बनना है। तो थोड़े दिन हमसे करने का दिखावा करेंगे, कम करेंगे, लेकिन रेत खोदने के लिए मना क्या है दिन में, रात में तुम्हारी मर्जी। अन्ना, नए कलेक्टर ने आपको कल बुलाया है। मुझे? सब लोग आ गए? आ गए सर। बासमती भीमा राव, हाँ। माल मालेश्वर राव, सैन सिन्हा, मान पापा राव, लिस्ट में से कोई मिसिंग है क्या? दाल धर्मदेव, पार्किंग परमेश्वर, लेदर फैक्ट्री सलमान शेख, भान भास्कर शेट्टी। ये चारों जहाँ गए हो लेके आओ। सेक्शन 104, 305, 212 इन सबको अंदर करना। कम से कम 2 महीनों की जेल में चाहिए। सारे गलत काम बंद करने हैं, सबको एक अच्छा इंसान बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये करना मुश्किल है। एक हाथी जो 10 निवारों में अपना पेट रखता है, अगर वो एक निवारा गिरा भी दे तो उसे वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही लाखों चिड़ियों का खाना हो सकता है। मैं भी आप सबसे वो हाथी का एक निवारा ही मांग रहा हूँ। थोड़े से नेक बन जाओ, 2 गलत धंधे बंद कर दो, गुंडागर्दी के बिना मुनाफा कमाओ और लोगों को खुशी खुशी जीने दो। ये क्या यार, भीख मांगने का कोई नया तरीका? क्या बोल रहे हैं? कलेक्टर साहब बहुत भूखे हैं, इन्हें भी हाथी का निवाला चाहिए। मैं क्या कर लेगा? सत्यम, बस अभी क्या? रेडी है सर? इन सबको बस में बिठाओ। भैया उठो उठो, चलो चलो, एक पे चलो, आंटी और टीआरओ तुम सब बिजनेस में बैठो, बिजनेस मैन क्रिमिनल तुम लोग यहाँ घुसो। ये आप सबको अरेस्ट कराए क्या? अंदर चल। भाई, मुझे लगा नहीं था तू कलेक्टर बन जाएगा। लेकिन मुझे लग गया था तू क्रिमिनल जरूर बनेगा। चलो ये। चलो चलते रहो। सत्यम, Yes, sir. इन सबके फोन लेकर अपने पास रखो। ओके सर। फोन दे दो, फोन दे दो। बस कब आए सर? क्या प्रसाद तेलू या चाय पाउडर चाय? बासमती भीमा राव। ओके सर, राइट। एलिमिनेशन राउंड शुरू होने वाला है। आजा आजा। भीमा राव का गोडाउन है, सारे ब्लॉक्स चेक कर लो, कुछ भी ब्लैक नहीं मिलेगा सर। ये 15,000 बोरियां हैं, कोलम से। अच्छा है ना सर? बहुत ही से ये डी ब्लॉक है सर, इसमें 1000 बोरी है सूरती चावल की। स्वाद आया क्या सर? बिल्कुल सफेद नारियल जैसा। थैंक्स। 10 बोरी आपके घर भिजवा दो। घूस खिलाता है, खाना खिलाता है। घूस मारी के। भीमा राव, यहाँ पर रैट रैट्स कितने हैं? चूहे चूहे चूहेदान कितने हैं? कहाँ है? रैप रैप कहाँ है? क्या पता? भीमा राव, सर, इतना बड़ा गोदाम बना के रखा है, चावल की सैकड़ों बोरियां है, लेकिन यहाँ तुम्हें इधर रैट रैट क्यों नहीं लगाना पड़ा? सर, चूहे तो यहाँ आते नहीं है, तो रैट रैट की क्या जरूरत है ना? असली सोने का मोल ज्यादा है, नकली सोने की चमक ज्यादा है। चावल इतने चमक क्यों रहे हैं भीमा राव? अगर सरकार राशन की दुकान तक 100 लॉरी चावल बेचती है, तो उनमें से 40 लॉरी तो अपनी वजह से अपने गोदाम में मंगवा लेता है। राशन के चावल जिनमें चमक नहीं होती, उनमें केमिकल मिलाकर पॉलिश करके सस्ते 1 रुपए के चावल को 60 रुपए में बेचता है। यही केमिकल्स वाले चावल खाकर सारे चूहे मर गए। इस गोदाम में आना बंद कर दिया उन्होंने। अगर चूहे मर गए तो इन्हें खाने वाले इंसानों का क्या होगा? जीने के लिए चावल खाता है भीमा राव, टट्टी खाएगा तो मर जाएगा। इसको परमिट देने वाला सिविल सप्लाईज ऑफिसर कौन था? सिविल श्रीनिवास राव। सर, मैंने अनस्टॉपेबल तो देखे, पर आपके जैसा अनप्रेडिक्टेबल पहली बार देखा। हाँ मालेश्वर राव। मारा गया था सत्यम, उस फायर इंजन को यहाँ बुलाओ। सर ये आपको लगी नहीं है सर? सत्यम, मुझे लेवल 5 पार्किंग पर जाना। ओके सर। मुश्किल है सर, नहीं जाएगा। तुमने 10 फ्लोर बनाए, अगर कभी आग लग गई तो उसे बुझाओगे कैसे? बिल्डिंग में फायर इंजन लाने की प्रोविजन करना जरूरी नहीं है। पूरे स्टेट में तुम्हारे ऐसे 18 माउस है। पिछले हफ्ते एक में आग लगी थी तो उसमें 37 लोग मारे गए थे। कारण क्योंकि फायर इंजन उतना पहुंच नहीं पाया, मेरे सारे मॉल्स मोपी देव जी ने खुलवाए थे सर। और मैं उन्हें बंद करवाऊंगा। इसे सील करने वाले हैं सर। सील करने का क्या फायदा? ब्लास्ट कर दूंगा। हेलो कलेक्टर साहब, आपके पास मॉल पर ताला लगाने का अधिकार होगा, मगर जलाने का नहीं है। राइट से रूल्स तो हमने भी पढ़े हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पता है?
कौन साहब? आपदा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं ये बिल्डिंग गिराई जा सकती है। अपने को नहीं पता। भूकंप तो पता होगा। तो भूकंप आने की संभावना के अनुसार हर राज्य में 5 लेवल्स होते हैं। ये मॉल नंबर 4 सीवियर इंटेंसिटी जोन में बना है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन नंबर 2 लो इंटेंसिटी जोन के अनुसार बना है, इसलिए इसे तुरंत गिराना पड़ेगा। आपको नोटिस भेजा चाहिए था ना, नोटिस भेजा होता तो मैं इसके लिए लेता। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। इस मॉल को गिराने के लिए आपको 1 हफ्ता तो लगेगा। देखिए तब तक मैं आपको कैसे रोकता हूँ। रेडी सर, 30 सेकंड्स में काम हो जाएगा। ए, बॉय, अभी मिनिस्टर को फोन लगाता रहेगा। आप जिस नंबर तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं वो चपट किया गया है अथवा नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। सर, सभी को 200 मीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा। डिवाइड करें। मूव 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 मूव। रेडी गाइस। सर, ऑल सेट। लास्ट एक। ठीक है ना? तो क्या करें? हम लोग स्टॉप करोगे या मैं खुद एक के स्टॉप पे आके? अरे सर नहीं सर, अब थक जाएंगे, घर जाके आराम कीजिए ना सर। सत्य सर, ये भीख मांगने का नया तरीका। अगला स्टॉप इसकी फैक्ट्री पे है। अरे सर नहीं सर, करते हुए बात कर दीजिए सर। सर पहले 2 एपिसोड देखकर ये समझ गए ये सीरीज कितनी सीरियस है। सुधर जाएंगे सर। हाँ सर, सुधर जाएंगे। अगर नहीं सुन रहे तो ये बस किसी भी समय तुम्हारे कंपाउंड में होगी। नहीं सर नहीं। सीधा से शादी करके इसे राम बन जाना था, पर हनुमान मंदिर में जाकर ये ब्रह्मचारी बन गया। क्या करें? बुरा लग रहा है ना, आप शादी के लिए मना क्यों करते हैं? फ्लैशबैक सुनाएगा? नहीं सुना? अन्ना सुनाइए ना। 10 साल पहले उस लड़की का नाम मैंने गुस्से से लिखी नहीं मेरी लव स्टोरी। कॉलेज में गांजा बेचना भी गलत है और तू गांजे का गार्डन बनाकर बैठा है। तेरे पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में पता है? जो तेरे पीछे है उनको बोल देना कि तेरे सामने कोई मामूली आदमी नहीं खड़ा है। हमारी पहली मुलाकात भी मेरे गुस्से की वजह से हुई। प्रोफेसर केटी तू ही है क्या? स्टूडेंट्स को सेक्सुअली हरास करता है। ये क्या बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? मुझे क्या हुआ? फेल हो गई? पास कराने लेके जा रहे क्या? छी, चुप करो, ये पापा है मेरे। पापा? तब तो बेटी से ही पूछना पड़ेगा। बाप को अच्छे संस्कार क्या नहीं दिए? यार तेरी बेटी है फिर भी इतनी गलती आ गई। बोले तो कौन से केपी से बच के मार रहे हो? ऑर्थो वाली आई है एंटी वाली? आर्थो या ईएनटी? वो तो नहीं पता। ईएनटी डिपार्टमेंट में भी एक केपी से पढ़ाते हैं। हाँ ब्रो, वो दूसरे, ये ऐसे नहीं है। कौन है पूछे बिना मवाली की तरह हाथ उठाए तुमने। अब देख मैं क्या करती हूँ। पापा कौन है पूछे? वैसे तो राम से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो उससे बुरा कोई बन नहीं सकता। प्लीज ये केस वापस ले लो, प्लीज दीपिका, प्लीज। नो वे, प्लीज दीपिका, एक बार सुन तो लो उसने क्यों मारा। एक दिन शिवा ने मुझे ड्रॉप किया तो केपी सर ने देख लिया। कौन था वो? सारी केमिस्ट्री लैब के बाहर ही सीख लो। सर माइंड योर वर्ड्स, आप मेरे प्रोफेसर
प्रोफेसर है। वही तो, ये सर केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट। अब एंडोक्राइनोलॉजी में कैसे चरम तक पहुंचते हैं और कहां छूने से एंडोर्फिन्स निकलते हैं, पूरी केमिस्ट्री सॉरी बायोकेमिस्ट्री में सिखाऊंगा। यू परवर्ट, कम से कम अपनी उम्र और प्रोफेशन का तो लिहाज करो। पढ़ के सड़ के मर के सूख गई, तब तुझे ये सीट मिली है। डॉक्टर बनकर बाहर जाना है ना? जितनी भी साल लगे मैं तुझे यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। Got it, Ravi? थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी सो मच। सॉरी सर। आप तो बिल्कुल कमरा सा लग रहे हैं उसे। सबा फिल्म के क्लाइमेक्स में उसका मुंह सूज जाता है। तुम्हारा नाम? दीपिका। हमारे डिपार्टमेंट में एक ही दीपिका है। Right, this. Hello, sir. Bye. डन, सबसे पूछ के तना गली का बड़ा शौक चढ़ा है तुझे। वो हॉल करूंगा, तेरा हार्मोन्स बढ़ना बंद हो जाएंगे। मैं होश में हूं, और उसके सामने हमेशा गुस्से ही नजर आता हूँ। Hi, that's. उस प्रोफेसर को भी मारा तुमने? हमारा उसी की वजह से तुम्हारे पापा को भी मारा ना, इसलिए गिल्टी फील कर रहा हूँ। और वो फीलिंग में अंदर तक चली गई है और वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ। सोने जाता हूँ तो नींद भी नहीं आती है। क्या तो करूँ? प्यार हो गया? अरे ऐसे डायरेक्टली कौन बोलता है? मिस्टर, अगर ऐसे ख्याल आ रहे हो तो तुम अभी उल्टे पार लौट जाओ, क्योंकि मेरी सेटिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऐसा ऑलवेज एंग्री अंगना नहीं चाहिए जो दिखा जहाँ दिखा फटफट मारते रहते हो। छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, मैं मारना छोड़ दूंगा। छोड़ सकता हूँ, छोड़ दिया। आज के बाद मुझे किसी पर भी गुस्सा नहीं आएगा। एक तो ऐसा रहा था जैसे अजगर की तरह इसे निकल जाएगा। जब से इसे देखेगा ना तो आंखें फाड़ दूंगा तेरी। ये क्या कर रहे हो? ये मार रहा है मुझे। गोल। थैंक्स विकी। क्या हुआ? मैंने शहर छोड़ इसका। सर, ये खमीरा बेस लड़की को स्टॉक करता सर। सर, किसी लड़की को अगर कुछ सेकंड के लिए देखा जाए तो वो सिर्फ देखना है, उससे ज्यादा देखा तो स्टॉकिंग है। I'm not a stalker. क्या बोल रही है? ये तो नया सुन It's a रहा है। fact, sir. तूने सुना है क्या? नहीं सर। पीटी सर को फोन करके बोलो। लगा सर। मैडम, इसने आपका हाथ पकड़ा क्या? नहीं सर। I don't touch girls. इसने आपसे कुछ बदतमीजी की? नहीं सर। Not my type. सर, अगर ज्यादा देर तक लड़की को घूरे तो ही अरेस्ट कर सकते हैं। एक पुलिस कमिश्नर ने ऐसा ऑर्डर निकाला था। अच्छा। Yes, sir. चुप रहे। कोई आपकी बीवी को कुछ सेकंड तक घूरता रहे तो आप उसे छोड़ देंगे? मेरी बीवी तो एक सेकंड भी देखने लायक नहीं। हाँ सर। My condolences. तुम लोग यहाँ ये सब करने आते हो? एक घुमा के दूंगा। आज के बाद किसी भी लड़की को घूरा तो तेरी गोटियां काट के हाथे दे दूंगा। चल निकल। सॉरी, गाड़ी स्टार्ट कर। तूने कब देखा मेरी बीवी? जब सब्जी देने घर जाता हूँ। अरे रुको, इस गुस्से का क्या करो ये तो बताओ। तो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर गुस्सा करना बेहतर है या उसको सॉल्व करना बेहतर है? प्रॉब्लम सॉल्व करना ही बेहतर है। तो गुस्से को धो करके फेंक दो। मैं और मेरे पापा जब भी बात करते हैं झगड़ने लगते हैं, बहस हो जाती है। अब बहस जरूरी है या पापा जरूरी है? पापा जरूरी है। तो मैं अपने गुस्से को तुरंत धोप करके फेंक देती हूँ। एक बार तुम भी ट्राई करो। अब से देखना, मैं गुस्से को धूप से फेंकूंगा। अरे सर क्या हुआ? सर चाबी क्यों निकाली सर? यहाँ फ्री लेफ्ट नहीं है। बहती गंगा में हाथ धोने निकला था क्या? वो फ्री है? वो कहाँ लगा है सर? उधर देख। ओके, बोल दिखाई दे रहा है ना? तो चुपचाप फाइन भर। वो तो नीचे गिरा हुआ है, तो फिर दिखाई कैसे देगा सर? तो फाइन भरना। मैं भरूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं फाइन भरूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं। धोपने दे दिया। अरे धोखने मतलब गुस्सा तुमने बोला है। इसने कहा तुमसे, मुझे यकीन नहीं है। ओके चिकने नहीं बोलना। माना 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 मेरा दे फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। सुपर बेटा बोला है बोलो। तेरे पास है ही नहीं। नहीं है। हे रामचंद्र, ठीक है अब निकलो। तुम्हें सच में गुस्सा नहीं आया? गुस्सा क्यों आएगा? तुम्हारे लिए मैं दाल बन चुका हूँ, और वो भी बगैर तड़के वाली दाल बन चुका हूँ। बाय। See you then. Bye.
चलेगा हम चला इसको नाम मत बोलो। राम, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन क्या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो क्या करें, जो गलत करते हैं उनको छोड़ दो। छोड़ो मत, अपने गुस्से को चैनलाइज करो। अपना गुस्सा एग्जिबिट मत करो, एग्जीक्यूट करो। राम, तुम्हें आम आदमी बनकर ऐसे मारपीट करोगे तो तुम्हें और घर वालों को ही परेशानी होगी, लेकिन अगर यही गुस्सा तुम एक ऑफिसर बनकर दिखा सके तो इस देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुधारने का मौका मिलेगा। तब तुम्हारा गुस्सा गौरव में बदल जाएगा। तुम IAS बनो। क्यों, मैं IPS नहीं बन सकता? तुम्हारी गुस्से को गलती से खाकी वर्दी मिली ना तो हर गुनाह की सजा इनकाउंटर ही होगी। देखो, अगर तुम IPS ऑफिसर बने तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी, याद रखना। मैंने IAS की तैयारी की, 6 मार्क्स से चुक गया, इसलिए IPS के लिए चला गया। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब मैं वापस आया तो वो शहर छोड़कर जा चुकी थी। मुझे ये भी नहीं पता चला वो कहाँ गई। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली। उसके बाद मैंने हर साल IAS के लिए कोशिश की, आखिरकार बन ही गया। अन्ना, मैं उस देवता को जानता हूँ, वो बार-बार कॉलेज में बढ़ा देते हमको। अच्छा, तुझे पता है वो कहाँ रहती है? भैया, ये पूरी बोतल अकेले पी गया, अब ये शाम को उठेगा। अन्ना, कलेक्टर गेट भाग गया है। आने दे, लॉरी से कुचल देंगे। ये साला अंदर क्यों नहीं आ रहा? अगर आपको ये बात नहीं पता तो हमें कैसे पता होगी? अंदर ब्रेक दे रहे हैं सर, अब हम क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। ठीक है सर। ब्रेक दे देंगे, सिर्फ धुआं आ रहा है, कलेक्टर नहीं आ रहा। डीजल खत्म हो जाएगा, और फिर के लिए इंजन बंद कर दूं क्या? अड़े उसके ये बंद कर दे। इतनी बेरहमी से रेड हो रही है और तू खरवाटे मार रहा। सर, ऐसी बेरहम रेड मैंने करियर में कभी नहीं देखी है। क्या दोनों के लिए चाय ले गया? ये कर क्या रहा है? चाय पी रहा है ना? इसका आइडिया क्या है? पता होता तो बता दे। मालिक, 6 बज गए हैं, अब हम घर जाएं? गाड़ी सीधे अंडरकपाली पुलिस स्टेशन ले जाओ। क्यों सर? क्योंकि तुम सबको गिरफ्तार किया गया है। तुम क्या कर रहे हो? ये तो गोली मार दूंगा। भाई, सिर्फ इधर ही नहीं, आस पास की 12 लोकेशन से अपने 500 लोगों को पकड़ लिया भाई। बाद में कॉल करता हूँ। अरे मेरे लोगों पर केस क्यों किया? मैंने नहीं किया सर, कलेक्टर ने गुंडा एफआईआर किया है। एसपी तुम हो या वो? कलेक्टर के पास किसी को भी अरेस्ट करने का पावर है। ये कोई फैशन शो के लिए है? जाके मेरे लोगों को बाहर निकाल। पॉसिबल नहीं है सर, गुंडा के केस में बेल मिलने में कम से कम 1 साल लगता है और केस भी कलेक्टर ने किया है। अगर इस केस में ब्रेक चाहिए तो हाई कोर्ट जाना होगा, उसके लिए 10 लाख लगेंगे। सिर्फ 10 लाख? अभी दे तो। हर आदमी के 10 लाख। अन्ना, एक की 10 भी ठीक है, दे देना। पास जो पैसों की कदर ना करे ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 500 आदमी है हमारे, हर आदमी के 10 लाख। बिना कैलकुलेटर के ये कैलकुलेट करना आता भी है तुझे? बाहर से लोगों को जमा करो और काम शुरू करो, ठीक है? जा। उसने बताया दीपिका कहाँ रहती है? कहाँ है वो? बताता हूँ, अब और ओल्ड एज होम विजयनगर। अंदर दीपिका होंगी, उससे कहूँ मैं मिलने आया हूँ। यहाँ कोई दीपिका है क्या? मैं हूँ, कहिए। आपसे मिलने वाइजैक के कलेक्टर राम सर आए हैं। बाहर आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उनको यहाँ बुलाइए। जी आप सब थोड़ी देर के लिए हॉल में चले जाएंगे। सर, उन्होंने आपको अंदर बुलाया। उसी से कहो बाहर आने। मैडम, साहब जी ने आपको बाहर बुलाया है।
ढूंढते हुए मैं तो नहीं आई। मिलना है तो कहो यहाँ आए। ओके। गुस्सा हो? गुस्से को तो वही धूप कर दिया और यहाँ चली आई। क्या सर, आप अंदर नहीं आ सकते? मैंने आपको बुलाया तो आप वापस जाने लगे। समझ गया। मैं भी। सर अब बड़ी कलेक्टर हैं, एटीट्यूड दिखा रही है। ऐसा नहीं है, अदालत मत समझो। मैं अब भी अपना स्वाभिमान छोड़कर आपको फिर से अंदर बुला रही हूँ। आइए कलेक्टर सर। नहीं, हम यही बात करते हैं ना। आई एम सुंदरम, कल्याण सुंदरम, IAS, विजयनगर जिला का कलेक्टर। ये तो क्या चीज है? कलेक्टर यहाँ तेरे सामने खड़ा हो, तू कहीं और दिख रहा है? सर, बात क्या है? अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी और डिस्ट्रिक्ट में कदम रखता है तो चीफ सेक्रेटरी की परमिशन जरूरी है। कलेक्टर के पास इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि वो उसके बिना न जाए। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर जॉबलेस एंड आई एम हेल्पलेस। ऑर्डर टाइप करो। मैंने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं किया। हेलो, ये तुम्हारा विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है, कल्याण सुंदरम का डिस्ट्रिक्ट। और तेरी प्रॉब्लम क्या है? विजयनगर में खड़े होकर विशाखापट्टनम में देख रहा है? कल्याण सुंदरम जी, हाँ, जरा एक बार उस तरफ देखिए पहले इसे कहो एक बार मेरी तरफ देख। प्लीज। उधर देखिए। आगे माइलस्टोन, बिल्कुल आपके चेहरे की तरह। ये मेरा जीरो वाटर है। इस लाइन के उस तरफ से विजयनगर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। हाँ? इस वक्त भी मैं वाइजैक में खड़ा हूँ। आप ही वाइजैक आए हो बिना परमिशन के? सस्पेंशन ऑर्डर में सर का नाम डाल दो। टाइप करना शुरू कर दिया, अपने बॉस को फायर करेगा। यूजलेस फेलो। 6 महीने तो बेकार हो रहा हूँ। देख, वैसे भी मैं चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? दिल पे मत ले यार, मेरा भाई है ना। आप भी मेरे बड़े भाई हैं। रिटायर होने से पहले कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर तो पता कर लीजिए। हमने आपकी लंबी उम्र के लिए अगम्मा देवी की पूजा की है। ये उनका प्रसाद है, पी लीजिए। पूरा पीजिए। कोई नहीं आ रहा है ना, रेत निकालना तो दूर, कोई पिछवाड़ा धोने भी नहीं आ रहा है। उसने रेस को डाउन सील कर दिया, वॉल ब्लास्ट कर दी। उसकी नजर हमेशा हमारे एरिया पर रहती है। एक्सेप्ट स्पीकिंग। मिनिस्टर सर टीवी में है, कलेक्टर सर को बुला रहे हैं। कलेक्टर सर बीपी में कह रहे नहीं आ सकते। उतरे जाऊंगा, कभी पीछे भी जाओगे। जब भी मिनिस्टर बुलाए, कलेक्टर को हाजिर होना पड़ता है, जानता नहीं है? आपके साथ आपके गेस्ट हाउस में 5 अक्यूज हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। अगर मैं वहाँ पर गया तो आप अक्यूज क्रिमिनल्स को अपने घर में आसरा दे रहे हैं। इस बात पे आपके खिलाफ मुझे एक्शन लेना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं आया। तुमसे कुछ बात करनी है। अभी तो बिजी हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। बैठिए, आप बैठिए। बाहर नहीं करो। मुझे एक पीस कमेटी फॉर्म करके इनकी प्रॉब्लम्स आज ही सॉल्व करनी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इस पीस कमेटी के काम को मिनिस्टर साहब ने आकर बीच में रोक दिया। ये रिपोर्ट मैं कोर्ट पर भेज दूंगा। आपको चलेगा? क्या जॉब करना है? वेट करेंगे या रिपोर्ट नहीं करने बोलो? आप अकेले अंदर जा सकते हैं।
मेरे लोगों को गुनाह में अंदर किया। एक कलेक्टर के नाते यह तुम्हारा अधिकार है, लेकिन एक मिनिस्टर के नाते उसे रिवोक करने का हक मेरा है। रिवोक करो। राइटिंग में दीजिए। मुझे राइटिंग में देने बोल रहा है? अगर मैंने ऑफिशियली आपके लोगों को अंदर डाला है तो आपको भी ऑफिशियली ही लिख के देना पड़ेगा। लिख के दे दीजिए। समझ गया रे। अच्छा, तो लिख के दे दे। रे तो रे, सर तो सर। तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है? फाइनेंशियल माइंड मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का बेटा, इस राज्य का होने वाला अगला मुख्यमंत्री, और तू है मामूली कलेक्टर। मामूली कलेक्टर? जानता भी है कलेक्टर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सिटीजन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, पार्लियामेंट इलेक्शन आरओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सेंसस ऑफिसर, म्युनिसिपल सुपरवाइजर, लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू, लैंड एक्वायरिंग, फार्मर लोन, होम लोन, ओल्ड एज पेंशन, इन सब के लिए जिम्मेदार कलेक्टर होता है। तू जानता है राजनीति क्या होती है? एक मिनिस्टर का पावर क्या होता है? बता ना। वो भी हम ही तुम लोगों को लिख के देते हैं। तुम राजनीति जानते हो, हम संविधान जानते हैं। तुम शोषण करना, हम शासन करना। तुम सरकारी ऑर्डर पास करते हो, हम सरकारी ऑर्डर्स बनाते हैं। तुम वोट खरीद कर मिनिस्टर बनते हो, लेकिन हम मेहनत से पढ़ाई करके यहाँ पर आते हैं। सिर्फ नीचे साइन तुम्हारा होता है, ऊपर का सारा कंटेंट हमारा। तुम्हारे साथ कोई IAS ऑफिसर ना हो तो तुम्हारी वैल्यू है 0। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी औकात बढ़ाने वाला नंबर 1 IAS। तो मिनिस्टर रहेगा सिर्फ 5 साल के लिए, पर मैं बढ़ते दम तक रहूंगा IAS। मुझे आगे बढ़ाना है। प्लीज एक्सक्यूज मी। पहुंचने से पहले उससे मारो, 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 मारो। ये आप क्या बोल रहे हैं? सबको पता है कि हम उसके ऑफिस गए, मार दिया तो पकड़े जाएंगे। आपको CM बनना है ना? क्या कलेक्टर सर, पाकिस्तान आ रहे हो? आज क्या बॉर्डर क्रॉस करोगे या यहीं से यूटर्न? चीफ सेक्रेटरी परमिशन। आज जहाँ तुम लकीर खींचोगे वही बॉर्डर होगा। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए सरकारी ऑर्डर लेने वाला वन एंड ओनली लवर आप हैं सर। कभी प्यार किया है सत्यम? किया था सर, लेकिन वो भी वन साइडेड था। मैडम, आपने इतने सालों में सर को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? पापा राम को एक्सेप्ट नहीं करते और मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी, नमस्ते मैम। इसलिए यहाँ आकर मैंने ये ओल्ड एज होम शुरू किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राम मेरे लिए IAS बनकर यहाँ आ जाएगा। आप हमेशा पूछते थे ना कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही, इसी का इंतजार था। गॉड ब्लेस। माँ जी, ये राम है, मैं इसी से शादी करने वाली हूँ। ये सब क्या है? पार्वती अम्मा, कुछ देखकर इन्हें बड़ा शॉक लगा। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया और अब ये सीधा देख नहीं सकती। एक NGO इनको यहाँ ले आया। देश में होने वाले अन्याय अखबारों में पढ़कर ये परेशान रहती है। हर समस्या के लिए ये CM को पिटीशन लिखती है। एक पिटीशन वाकई काफी सेंसिबल है। इस विश्वास डेयरी के फंक्शन के लिए कल CM सर वाइजैक आ रहे हैं। फंक्शन के प्रोटोकॉल्स मैं ही देगा। मुझे इस फंक्शन में जाना है। मुझे विश्वास डेयरी का चेयरमैन बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मेरी ईमानदारी को देखकर मेरा नाम प्रपोज करने के लिए श्री मोपी देव का हमेशा आभारी हूँ। अब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सत्यमूर्ति जी आपको संबोधित करेंगे। हेलो CM, मैंने तुझे कितने पिटीशन लिखे, एक भी समस्या का हल नहीं ढूंढा। रेती खुदाई को लेकर इससे काले धंधों के बारे में भी पिटीशन लिखी थी, लेकिन उसी को ये पद दे रहा है। बुढ़िया को यहाँ से लेके जाओ। कोई उनको यहाँ स्टेज पर लेकर आइए। कैसा है? ये क्या? CM सर से ऐसे बात करते हैं? नमक अभी भी खा रहा है। बुढ़िया चुप। सॉरी सर, ये मेंटली अनवेल है। आप होंगी। जो दूध छोटे बच्चे पीते हैं उनमें बेकिंग सोडा मिलाकर बेचता है ये। जान लेने वालों को पद बांटे जा रहे हैं। पाप बढ़ते ही रहेंगे तुम्हारे।
और वही पापा का वो चेटिंग को चल देगा तुम्हें। देख लिया, पागल के मुंह लगेंगे तो यही होगा। ये कभी झूठ नहीं बोलती है सर। तू कौन? सर आई एम डॉक्टर। हाँ। ऑलरेडी इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत से लोगों की किडनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ के दूध में यूरिया मिला है। सर मिल्क अडल्ट्रेशन के कारण नेफ्रोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है, बोन्स पर, ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे हैं सर, मरने दो उन्हें। उनका कोई वोट नहीं है। ज्यादा पढ़े लिखों के लिए ये फैशन हो गया है। दूध में यूरिया है, एग्स में प्लास्टिक है, नूडल्स में लड्डू है, हिंग में गोंद है, ये बोल के बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे ज्ञान दे रहे, नया नया शगुफा छोड़ते रहते हैं। और ये जो कह रहे हैं सच है? यस सर, हमने इस दूध का सैंपल टेस्ट करवाया था। हाई लेवल्स ऑफ कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मोलिन, वेजिटेबल ऑयल मिस्टर राम, विल यू प्लीज कीप क्वाइट? Keep quiet मतलब? हमें स्टेज पर क्यों बुला रहे? बुढ़िया, क्या पापा ये पागल बुढ़िया बोल रही है, आप सुनते जा रहे हैं? क्या है? कुछ फर्जी पेपर फाइल में डाल के सिर बन रहा है। पापा ये लोग ऑपरेशन पार्टी के पैसे लिए, आप रुको। Mind your words. मैं मिनिस्टर हूँ, तूने मुझ पे हाथ उठाया। ए, तुम मिनिस्टर है, इसे सिर्फ हाथ उठाया। कोई और होता ना तो लातों से मारता। हाउ डेयर यू, मिनिस्टर पे हाथ उठाया। रुक जाओ, वो भी दो। गलत किया, चलो माफी मांगो। तुमसे कह रहा हूँ, माफी मांगो इनसे। सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। तू माफी के लायक नहीं है। मैं सत्यमूर्ति शपथ लेता हूँ कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा और लगन से निर्वहन करूंगा। सबके सामने मुझे स्टेज पर छाता मारा, वो उसको तो छोड़ दिया और मुझसे सारी बुलवाई, वो भी एक बुढ़िया के लिए। पापा मौन धारण करके क्यों लेटे हैं? कुछ कीजिए ना उसका। कल को मैं सीएम बनूंगा तो कौन मेरी बात सुनेगा पापा? सभा, मिनिस्टर पर हाथ उठाने के लिए कलेक्टर को सस्पेंड कर दो। क्या? बेटा, तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा रहा हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें सस्पेंड करने के लिए सिस्टम को परेशान होना चाहिए। मैं सस्पेंड हो गया, इस बात का दुख नहीं है मुझे। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन में ऑलरेडी इशू रेज कर चुका हूँ। मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ कि अपनी कुर्सी पे वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच जो भी गलत काम मैंने रुके थे वो फिर से शुरू हो जाएंगे। करप्शन विल कंटिन्यू। तुम आओगे तो फिर से बंद हो जाएगा। ये सोचो कि तुम्हें हमारी शादी प्लान करने का टाइम मिल गया। तुमसे एक बात कहूँ, पहली बार मुझे तुम्हारा गुस्सा अच्छा लगा। मुझे हाथ लगाने वाला अगर मिनिस्टर भी हो तो तुम उसे छोड़ोगे नहीं। तुम ये भी भूल गए कि कलेक्टर होकर मंत्री को मार रहे हो। आई लव यू राम। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताइए डॉक्टर। पापा, तुझे मंत्री पद से तो हटाया, अब तुझे पार्टी से भी निकाल रहा हूँ। तेरा पार्टी से कोई संबंध नहीं। पार्टी के लिए कितना कुछ किया मैंने। कोई कितना भी काम करे, ऐसी गलती करके वो पार्टी में नहीं रहेगा। क्या मैं आपका बेटा नहीं? जिन हाथों में दाग लगे हों, वो झंडे को सलामी देने के लायक नहीं। पापा बचपन से ही सीएम बनने का सपना था मेरा। सीएम की कुर्सी पर मुझे बैठना है, मरते दम तक मुझे उस कुर्सी पर बैठे रहना है। मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार चिता पर लिटा कर नहीं पापा, मुझे सीएम की कुर्सी पर बिठाकर ऐसे ही जला देना। ये ऑर्डर पास करने के बाद ही मैं मरूंगा। पापा प्लीज मुझे ये मौका दे दीजिए पापा। तुम सीएम कुर्सी के लिए इतने पागल क्यों हो? इस कुर्सी के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा पापा। तुम्हें कुर्सी मिली तो ये राज जी नहीं पाएगा। गलती हो गई पापा। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, अब से कोई गलती नहीं करेंगे। तुम कभी नहीं बदलोगे। आप बदल गए ना पापा, मैं भी बदल जाऊंगा पापा। विश्वास कीजिए पापा प्लीज।
पापा प्लीज पापा प्लीज पापा प्लीज पापा प्लीज पापा प्लीज पापा मेरा यकीन कीजिए पापा प्लीज पापा आपने तो खुद आंखें बंद कर ली। जाते समय से इनकी कुर्सी लेकर गए क्या? जब मैंने मांगा तो देने नहीं थी ना? पापा 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 सागर सांसें नहीं चल रही है। आई एम सॉरी पापा पापा सर अनाउंस कर दें। नो, अगला सीएम मैं हूँ, ये तय हो जाए उसके बाद ये अनाउंस करेंगे। चाहे जितना दिन लग जाए तब तक बॉडी में झंडू बामिंग करते रहो। एम्बामिंग बोलते हैं। कोई भी बामिंग हो तुम बड़े अब ऐसे वक्त पर इसी वक्त फैसला होना चाहिए। सीएम मैं हूँ, क्या ये है? अभी फैसला होगा। मीटिंग रखो। रखो, यही मीटिंग रखो। हाँ अभी रखो मीटिंग। हाँ मैं मीटिंग बॉडी के पास ही बालाजी स्पेशल मिशन। सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। बड़ा भाई पार्टी की जिम्मेदारियां संभालेगा और छोटा भाई सरकार की जिम्मेदारियां संभालेगा। ये ओल्ड रिकॉर्ड, तुम्हें अनुभव है, तुम इसको गाइड करो। 6 महीनों की बात है, इलेक्शंस हो जाने दो, फिर देखेंगे। केला आपको और छिलका मुझे। अरे ये मुझे मंजूर नहीं है। सीएम मगधीरा मुनि मानिक, सीएम मगधीरा मुनि मानिक, सीएम मगधीरा मुनि मानिक। सुना है आपके पापा की नजर उतर थी, आपके छोटे भाई ने मारा। ये क्या, इसने तो अपनी प्लेट ही बदल दी। पापा के मरने के बाद मैं वाला इस कुर्सी का क्या करूंगा? तू बैठ, आराम से बैठ। मोपी देव जिंदाबाद, सीएम मोपी देव जिंदाबाद। राम तुम्हें देखेगा तो खा ही जाएगा। इसका मतलब ये अनाउंसमेंट पक्की है। लोग आना चाहे तो क्या प्रकाश होगा? अंतिम संस्कार सेक्रेटेरिएट के पीछे करें या आपके फार्म हाउस पर? इससे पहले एक और आदमी का अंतिम संस्कार करना है। तेरे तो समाज की आशाओं का दीपक बुझ गया। चीफ मिनिस्टर सत्यामूर्ति का आज निधन हो गया। मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट क्यों? मिनिस्टर ने थप्पड़ मारने के लिए FIR की। के लिए तुम थोड़े से बाल भी निकाल सकते हो। नहीं, मेरे पापा मेरी जिंदगी थे, पूरे निकालो। ये छोटे, कल तू सीएम बनेगा, 4 जगह जाएगा, सब कहेंगे हमारा सीएम टकला। कैसा लगेगा? सिंपैथी, यही है पॉलिटिक्स। तुझे नहीं समझेगा।
मुख्यमंत्री हमें अपनी यादों के सहारे छोड़कर चले गए, पर जाने से पहले अपनी आखिरी इच्छा उन्होंने इस वीडियो में रिकॉर्ड की है। मैंने सोचा था ये मेरा आखिरी साल है तो मैं अच्छी राजनीति करूंगा, और कर नहीं पाया, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा हो, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि वाइजैक का कलेक्टर रामनंदन, जिसे मैंने सस्पेंड किया था, उसे इस राज्य का मुख्यमंत्री घोषित करता हूँ। आज के बाद मेरा वारिस है रामनंदन। मेरा अंतिम संस्कार भी वही करे, यही मेरी इच्छा है। कृष्णा सभापति जी ने मुझे आपको लेकर आने का टकला होना तो बेकार हो गया छोटे। जी ये आंदोलन किस लिए है? वो पर्वत इस गांव की जान है। जीव जंतु, खनिज हो, पानी हो, हर चीज का घर है ये पर्वत। इंसान इन प्राकृतिक चीजों को पैसों में बदलना सीख गया है। वो देख रहा है कि पहाड़ों के अंदर क्या क्या है। उन्हें पता चला कि इसमें लोहा है तो खोदने लग गए। अगर उन्हें अभी नहीं रोका तो पर्वत भी उनके और गाँव भी अब मिट्टी में गिर जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। लीजिए, एक मिनट। अब लीजिए, बताइए, अगर हम लोहा न निकालें तो ये प्लेट कैसे बनाएंगे? हर चीज के लिए लोहा लगता है। वो तुम्हारे गांव से न निकाले तो क्या करें? जहाँ लोहा है वहीं से निकालना पड़ेगा ना। हेलो, प्लेट इतनी जरूरी है ना तो खा लो। जो फल उगाना जानता है उसको क्या प्लेट बनाना नहीं आएगा? तेरी प्लेट है और निकल यहाँ से। 2000 परिवारों को बर्बाद कर रहा हूँ तुम। बिल्कुल नहीं, मैं अगली 30 पीढ़ियों को बचा रहा हूँ। मुकुल, सही चलते हैं। सरकार मेरी जेब में है और सरकार के मालिक हमारे साथ हैं। उस तरह के कंपनी वाले
अरे भाभी, हाँ भैया अंदर है ना? हाँ अंदर ही है। सुनिए, अरे मुकुंद, पूरी सेना लेकर आया, बैठ जाइए। आप किसके खिलाफ आंदोलन करना है? कोई आंदोलन नहीं करना है। हाँ? हम तो आंदोलन बंद करना चाहते हैं। हम एक पार्टी शुरू करेंगे, आप लीडर रहेंगे। अचानक ये सब क्यों? अब तो सब बढ़िया चल रहा है ना? कब तक इस समाज से लेते रहेंगे? अब हमें समाज को देना चाहिए। आपका आसपास के सभी गांव समर्थन कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो आप ज्यादा लोगों का भला कर पाएंगे। राजनीति बहुत बड़ा दिमाग है, मनुष्य की ईमानदारी खा जाती है और पता भी नहीं चलता। तुम तो हीरे जैसे हो, कोई कीड़ा तुम्हें खा नहीं सकता। भाभी ने बिल्कुल सही कहा। मैंने कितने लोगों को पिटीशन लिखकर भेजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वही पिटीशन तुम्हें दूंगी तो फर्क पड़ेगा। ना हके तो पिटीशन देनी ही नहीं पड़ेगी। आंदोलन लोगों से चलता है और राजनीति पैसों से चलती है। राजनीति मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ दो। तो बिना पैसों की राजनीति करते हैं ना? हम दिल से वादा करते हैं, बिना पैसों की राजनीति करने में हम आपका हमेशा साथ देंगे। अगर कुछ अच्छा करना हो तो सही वक्त का इंतजार नहीं करते। हाँ कर दो ना। हाँ कर दो पापा। ठीक है। आंध्रा के छत्तीस आने वाले हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते लोगों को क्या चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। आंदोलन अच्छा काम करने का एक तरीका है। सत्ता उसे करने का मौका देती है। सत्ता हासिल करने के लिए अभ्युदय पार्टी शुरू की है। मीडिया के दोस्तों, आप भी इस पार्टी की मदद कीजिए। आपकी पार्टी के सिद्धांत क्या है? वादे क्या है? वादे 10 तारीख को हमने एक पब्लिक मीटिंग रखी है, वहीं हम अपनी पार्टी के सिद्धांत और वादों के बारे में बताएंगे। लेकिन एजेंडा जाने बगैर हम क्या छाप सकते हैं? ऐसा है कि बिना पैसे की राजनीति बिना पैसों की राजनीति शायद हो भी जाए, बिना शब्दों के कैसे होगी क्या पता। चलो जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अपने जैसा बनाना है, हमें उनके जैसा बनना नहीं है। पता है इस दिल ने क्या कहा, तेरे जैसा दूजा कोई ना सारे तुझको माने, खुद को ही तू ना पहचाने, तू ही जाने तू ही है सना, तेरे जैसा दूजा कोई ना। साइकिल पे तू बैठ के आए, सारा गाँव जगमगाए, रोशनी को सबको देता, क्यों रात तुझको छाए, थोड़ी कमी है तो क्या हुआ, मेरी अभ्युदय मेरे मन के मालिक तुम सारे, दूजा कोई भी ना, जहाँ भी तुम जाओगे मसल चाहे ना हो, लेकिन दिलों में हौसला भरपूर है। इस पार्टी का उद्देश्य है सेवा करना, पैसे कमाना नहीं। अगर हम में से कोई भी रिश्वत नहीं तो जनता जो सजा दे ये पार्टी जनता की संपत्ति है। भविष्य में भी पार्टी की सारी संपत्ति जनता की ही होगी। वो किसी एक इंसान की नहीं है, ना ही होगी। अजी क्या हुआ? ठीक से बोल पाना भी सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है पर्वती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं भाषण नहीं दूंगा। कोई अच्छा भाषण देने वाला ढूंढो, कोई ऐसा जो मेरे विचार आम लोगों तक पहुंचा सके। आप क्या कह रहे हैं? नहीं है ना, आप ही भाषण दीजिए। अब आपके भाषण कोई और क्यों देगा? आवाज किसकी है ये मायने नहीं रखता मुकुंद।
किसके लिए आवाज उठा रहे हो वो जरूरी है। अन्ना, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सत्यमूर्ति। हाँ हाँ आपका समर्थक है, बोलता भी बहुत अच्छा है। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अब अन्ना जी के शुभ आशीर्वाद से मैं इस प्रचार की शुरुआत करता हूँ। आज तक नेताओं ने पार्टियों की शुरुआत की है, हर नेता की एक पार्टी है, पर क्या जनता की कोई पार्टी है? नहीं, इसीलिए हमने जनता के लिए ये पार्टी शुरू की है, अभ्युदय पार्टी। आप ही नेता हैं, आप ही राज्य के लिए काम करेंगे। हमारा खून आपके लिए, हमारी ताकत आपके लिए। हाथों में आपके सपने लेकर, हाथों में आपका भविष्य लेकर हम विधानसभा में जाएंगे। आपके हिस्से की तालियां वो बटोर रहा है। तालियां किसे मिल रही है, क्या फर्क पड़ता है? सिद्धांत लोगों तक पहुंच रही है, ये काफी है। देश मिट्टी से नहीं बनता, देश बनता है लोगों से। हमें गुरुदादा जी के बताए रास्ते पर चलना है, न पैसे के लिए न सत्ता के लिए, हमें जीना है जनता के लिए। पार्टी का लक्ष्य है जनता की सेवा, एक धारणा शहर है ये अभ्युदय पार्टी। लोग सोचने लगे हैं कि अब इसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पूरे हिसाब के लिए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा, किसानों का भविष्य उज्जवल और खुशहाल। हमारी पार्टी के सीएम कैंडिडेट मेरे भाई सत्यमूर्ति। चुनाव की तारीख नजदीक है, जनता हमारे साथ है, ये अच्छी बात है, लेकिन लग रहा है थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। पोस्टर्स कटआउट्स वगैरह मतलब हो फालतू का खर्चा। दूसरी पार्टी वाले एक वोट के 500 बांट रहे हैं। वोटर लोग हमसे भी कुछ उम्मीद जरूर रखेंगे अन्ना। तू ये बोल रहा है? बिना पैसों की राजनीति करने वाले थे ना, इसलिए तो ये पार्टी शुरू की थी। करेक्ट है, पर उसके लिए पहले जीतना जरूरी है, और जीतने के लिए पैसा जरूरी है। ये तो क्या बोल रहा है? ऐसे कई बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम जीतेंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी ही तरह देशभक्त हैं। पार्टी को जितने भी पैसे चाहिए वो देने को तैयार है। कौन है? तुम जानते हो ये कौन है? कौन है ना? वही लोहे की कंपनी वाला जिसे पहाड़ खोदने से रोका था। उसकी आज भी 22 कंपनी इंडिया में मौजूद है। जिस आदमी को हमारे हाथ रोक रहे थे, उसी के सामने हमारे हाथ फैल नहीं सकते। अन्ना, वो लोग हमें पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, दानवीर करेंगे क्या? तुमने यकीन भी कर लिया? मैंने कहा था राजनीति तीनों जैसी है, हमें अंदर से खोखला करके ही छोड़ेगी, लेकिन सोचा नहीं था इतनी जल्दी कर देंगे। नया रास्ता बनाने के लिए भी पुरानी सड़क पर ही चलना पड़ता है। एक ही जगह अड़े रहेंगे तो प्रगति का रास्ता कैसे बनेगा? भाषण अलग है, चुनाव अलग है, सारी तालियां वोट में बदल जाएगी, ये सोचना बेवकूफी है। ना हमें जीत खरीदनी है और ना ही खुद को बेचना है। तुम दोनों करने गए। अगर मेरे विचार सही नहीं लगते तो जहाँ से शुरू किया था वही खत्म कर ले। पार्टी को रद्द कर दो। अन्ना के खिलाफ जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते सर। बिना पैसों के सरकार बना पाना इतना आसान काम नहीं है। नहीं चाहिए तो किसी और पार्टी को दे देता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अन्ना, आपका फोन आया है। हेलो, मुकुंद और सत्यमूर्ति ने उस लोहे की कंपनी वालों से पैसे लेके प्रेस में बुलाओ। मैं पार्टी को रद्द करने की घोषणा करूंगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। तुम क्यों बच्चों को डरा रहे हो? जाओ बाहर खेलो और ध्यान रखना कोई अंदर ना आ जाए, ठीक है ना? थैंक यू अंकल। अंकल ये मुझे नहीं है। हेलो, मैं संजय ज्योति अखबार से बोल रहा हूँ।
अपना जी ने कल एक प्रेस मीट बुलाई है, आप बता सकते हैं क्यों बुलाई है? वो दरअसल अन्ना खुद ही कल बताएंगे, हम कल मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तुमने पैसे लिए हैं, ये बात अन्ना को पता चल गई है। पार्टी रद्द करने के लिए कल उन्होंने प्रेस मीट रखी है। क्या करें? और कोई चारा नहीं है। अन्ना शहर पहुंचे उससे पहले उनको परिवार के साथ अगवा कर लेंगे, कहीं बंद रखेंगे, इलेक्शन के बाद छोड़ देंगे। लेकिन वो निकलने के बाद भी प्रेस के पास जा सकते हैं, फिर तो हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं बचेगा। तो फिर हम क्या करें? अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे और मेरे परिवार को कोई मारना चाहता है सर, बचा लीजिए। कौन हो तुम? नाम क्या है? सर मैं सुनो, डीएसपी साहब आ गए। बोलो। हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ अपन कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा। क्या बोल रहा है ना? इस समय कहाँ? बताइए ना कहाँ? पहाड़ के पीछे पूरा रास्ते पर चौथे मिल हुए पत्थर के पास टेलीफोन बूथ पर खड़ा होकर। अन्ना, अन्ना, तेरी भाभी और बाबू खो गए हैं। मैंने उन्हें ढूंढा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे कौन मारना चाहेगा? मेरा दुश्मन कौन हो सकता? आपकी ईमानदारी। मैंने मना किया था ना, ये राजनीति एक दोस्त को गद्दार बना देती है। मैंने प्रशंसक को कातिल। बस करो, ये सब भूल जाओ। पार्टी को रद्द करके पहले की तरह हम लोगों के लिए आंदोलन करेंगे। आप पार्टी खत्म करना चाहते हैं, आपका हक है, लेकिन मेरे सपनों को खत्म करने का आपको हक नहीं। तू गलत रास्ते में जा रहा है सत्य बोलती। तू तो समझाना। हमें अनारदाना और प्लेट दोनों ही चाहिए ना। मुझे माफ कर दीजिए।
तुमने देखा तो नहीं, लेकिन वो तो है। हमें नहीं पता था तुम्हारी माँ और तुम कहाँ चले गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को शक न हो, इसलिए सत्यमूर्ति ने मुकुंद के दोनों बेटों को गोद ले लिया जो अपने पिता को खो चुके थे। अभिगम पार्टी भारी बहुमत से जीत चुकी और सत्यमूर्ति ने मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने मुख्यमंत्री पद के लिए तुम्हें चुना। गलत किया आपने, सच्चाई छुपाई मुझसे। जिसने मेरे पापा को मारा उसी की चिता को अपने हाथों से अभी भी मैं। मुझे माफ कर दो बेटा, सत्यमूर्ति का काम मेरे लिए गीता जैसा था। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे ही करना पड़ा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। इनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लीडर की आखिरी इच्छा के अनुसार रामनंदन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखता। ये प्रस्ताव मुझे मंजूर है। राम जी एक मिनट, ये सीएम नहीं बन सकता। इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन किसी को रूल्स नहीं पता। अगर इसे सीएम बनना है तो पहले आईएएस के पोस्ट से रिजाइन करना होगा। शपथ लेने से पहले ये इस्तीफा दे देंगे। ये तो दे देगा, लेकिन सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना। वो तभी होगा जब इसके खिलाफ की गई कंप्लेंट को मैं वापस लूंगा। तो इसे सीएम बनाने के लिए 11 बेटे 117 लोग हाथ कर दे तो भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक की बात चाहिए, मेरी। ओके, वापस ले लूंगा। लिख के दो सीएम मैं बनूंगा। किसी को बनाने के लिए तो आपको वापस लेने कह रहे हैं। मतलब आया बन के इसके पीछे पीछे घूमो। मैंने पूरी जिंदगी इस सीएम की कुर्सी का इंतजार किया है। एक मामूली कार्यकर्ता से शुरुआत की थी। इस राज्य के कोने कोने में जाकर मैंने काम किया है। पार्टी को टॉप पे ले गया हूँ। टकला भी हुआ हूँ। एमपीटीसी, ZPTC, मेयर, एमएलए, मिनिस्टर, ऐसे एक स्टेप आगे बढ़ते रहा, हमेशा दौड़ते रहा और यहाँ तक पहुँचा। और ये महाप्रभु हेलीकॉप्टर से एंट्री मार के डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पर लैंड करेगा। ये को काम करो तो तुम लोग मेरे मुंह में एक लॉलीपॉप दे दो, मैं चूसते रहूंगा। मैं वापस नहीं लूंगा। मेरे पापा को तो छोड़ो, मैं मर गया तो भी तुम्हें सीएम बनने नहीं दूंगा। दादा, ये नहीं बन सकते तो कौन बनेगा? पार्टी का वारिस सत्यमूर्ति जी ने आपको बनाया था। आप ही बताइए अगला सीएम कौन होगा? मुझे प्यार और सम्मान देने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ राजनेता बनने नहीं आया। राजनीति तो मुझे आती भी नहीं। ये सब कुछ अचानक हो गया। मैं ये सबसे ही रहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री पद मिस्टर मोदी देव को भी दे दीजिए। ऑल द बेस्ट। सरकार अच्छे से चलाइए। ये लीजिए। ये क्या है? आपने इनके खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस ले ली है।
पॉलिटिक्स। यही है कंप्लेंट, वापस नहीं लूंगा। सर क्या ये सर वाइजा के कलेक्टर रामनंदन का सस्पेंशन रिवोक करने के लिए देश भर के 2000 से भी ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स ने पिटीशन फाइल की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में संविधान के अनुसार न्याय करूंगा, ये शपथ लेता हूँ। इंक्वायरी कमीशन बिठाए बिना सस्पेंशन कैसे रिवोक कर सकते हैं? दैट्स आउट ऑफ लॉ। सर ऐसा करने का भी रूल है। सर इससे पहले उत्तर प्रदेश में आईएएस ऑफिसर सुचित्रा पांडे के साथ भी यही हुआ था। आईएएस ऑफिसर्स ने पिटीशन दर्ज की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंशन रिवोक कर दिया। सर ही इज अ वेरी रेयर ऑनेस्ट एंड गुड ऑफिसर। एजुकेशन हाईवे वाले, रियल एस्टेट वाले, आश्रम वाले, सबकी अर्जी आई है ना। पर सीएम के पहले दस्तखत भारी फाइल पर होनी चाहिए। इस पर साइन कीजिए। पहला दस्तखत, अपना पहला दस्तखत मैं उस राम के माथे पर करूंगा। सभी आईएएस ऑफिसर्स मिलकर उसका सस्पेंशन वाला विरोध क्यों ना करते? जहाँ सेलफोन का सिग्नल भी नहीं हो, ऐसे बेकार जगह पे ट्रांसफर करूंगा। ये क्या उसका ट्रांसफर है? लेकिन वारंट मेल है सर। आप साइन कीजिए। एक मिनट मुझे लगता है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विश किया होगा। तू बस जोर से पढ़। अल्लाह क्या हुआ? इनकी सेपोस्ट चली गई क्या? चुनाव की घोषणा कर दी है ना? एक ही तो बात है। अभी तो कुर्सी पे बैठा हो। 2 महीने में इलेक्शन है। अभी तो हमारी सरकार के 5 महीने बाकी है ना? ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर इलेक्शन कमीशन अगले 6 महीनों में जब चाहे चुनाव कर सकती है। अब क्या हुआ? इलेक्शन ऑफिसर बनकर कौन आ रहा है आपको पता है? कौन आ रहा है? सीएम सर इलेक्शन होने वाले हैं। सभी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं से कह दीजिए आपके लिए ये कुर्सी नहीं है तो शायद फॉर्मेलिटीज पता नहीं होंगी। चुनाव की घोषणा होने के बाद आप कोई पॉलिसीज नहीं बना सकते। अभी इसी वक्त से आपके पावर से 0। आप कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। आप किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। ये क्या है? पॉलिटिक्स। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जाने भी नहीं, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर में 1 year CM, 1 month CM, 1 week CM, यहाँ तक कि 1 day CM ही मैंने दिखा है। लेकिन 1 घंटे का CM मैं पहली बार देखा हूँ। तो चीफ मिनिस्टर से बन चुका है निकम्मा मिनिस्टर। रुको, क्या रे? इलेक्शन ऑफिसर बन गया तो अपने आप को बड़ा प्राइम मिनिस्टर समझने लगा। ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेशन लिस्ट में तू गद्दियां निकालेगा। रात 10 बजे के बाद तू प्रचार बंद करा देगा, है ना? तुझे सिर्फ इलेक्शन कराना आता है, लेकिन मुझे वो इलेक्शन जीतना आता है। 3 महीने में इलेक्शन ओवर हो जाएगा, उसके बाद तेरा गेम ओवर। लेकिन मैं अगले 30 साल तक मुख्यमंत्री रहूंगा। एक इलेक्शन ऑफिसर मेरा क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ने के लिए वजह क्या है? I am unpredictable. अपना जी का सपना, बिना पैसों की राजनीति, यही हमारा लक्ष्य है। हमारी पार्टी का नाम है प्रजा अभ्युदय पार्टी। इलेक्शन कमिश्नर ने सभी को अचानक मीटिंग के लिए बुला लिया है। क्या कारण है अभी पता नहीं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। कुछ बैड ऑफिसर्स का मुझे ट्रांसफर करवाना है। आप डिटेल्स भेजिए, मैं उनको हटा दूंगा। नंबर 1 मल्लिकार्जुन, चीफ सेक्रेटरी। तुम सब में से कितने करेक्ट हैं? तुम सब में से कितने करप्ट हैं?
और तुम में से कितने मोतीदेव के नौकर बन के काम कर रहे हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम क्या हो गया, इलेक्शन सही तरीके से हो नहीं पाए, इसलिए वो सारे आगे 30% परफेक्ट क्लीन ऑफिसर। इलेक्शन कमिश्नरेट ने आज तक अपनी असली ताकत कभी नहीं दिखाई। हर बार चुनाव बिल्कुल वैसे हुए जैसे नेता चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं। Let's begin. अगर हम सत्ता में आए तो इस जिले में 4 नए कॉलेज बनवाएंगे। अगर आप हमें जितवाएंगे तो जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है उनका घर हम बनाएंगे। ऐसे वादे सब करते हैं लेकिन उसे कोई पूरा नहीं करता, हम आप पे भरोसा क्यों करें? हमने जो भी वादे किए हैं उसे स्टैम्प पेपर पर लिखकर दस्तखत कर दिए हैं। अगर 2 साल बाद इनमें से एक भी वादा पूरा ना कर पाए तो कान पकड़ के इस्तीफा दे देंगे। कौन है ये इलेक्शन ऑफिसर? पैसों के लिए वोट देना गलत बात है। अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे तो सरकार भी वही करने वाली है। सर, ये नेता लोग हमें इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं देते, सिर्फ इलेक्शन के समय ही देते हैं। उसी समय हम पेट भर खाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। आप उसके लिए भी मना कर रहे हैं। पर पैसे लेना कानूनी अपराध है, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। गिरफ्तार करना है तो पूरे गांव को करना पड़ेगा। बोलो, करोगे? सर, आप कितना भी समझा लें, ये लोग तो पैसे लेंगे, गलती इनकी नहीं है, गलती उन नेताओं की है जो इन्हें गरीब रखना चाहते हैं। तो फिर क्यों ना नेताओं को भी गरीब बनाया जाए? हैं? बॉक्स में दारू और चक्कर ना सब एक वोट के 20,000 मांग रहे हैं। वोट के 20,000? 4 इलेक्शन का बजट है और कोई चारा भी नहीं है, देना ही पड़ेगा ना। अगर हम हार गए तो आज तक जितना अंदर क्या है सब साफ हो जाएगा। अरे चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। इतनी बड़ी रकम हमारे अलावा उन्हें कोई दे ही नहीं सकता। आज देंगे फिर छीन लेंगे। पहले 100 की रिश्वत लेते थे, अब 1000 की लेंगे। रेट का दाम 6,000 से 18,000 कर देंगे। हैं? पैसे लेकर वोट दे रहे ना, तो उनका काम भी तभी होगा जब वो हमें पैसे देंगे। ये अपनी चन्नू पर बिंदु ढूंढ रहा है क्या? बिंदु मिल गया। हेलो, कंटेनर में करोड़ रुपए जा रहे हैं सर। सीज मत करो, जाने दो। सर, सही सुना, जाने दो। लगता है ये भी ठीक है, जाने दो। 1 लाख रख लो, हमारी पार्टी को वोट देना भूलना मत। 5 वोट के लिए क्या? क्या रे अनप्रेडिक्टेबल, मैं जीतने वाला हूँ, यही प्रेडिक्ट करके आया है ना बुक्के ना शाल, खाली हाथ हिलाते आ गया। ये मिनिस्टर के लिए खाली हाथ आए। कुछ लाया हूँ, रीड इट। क्या है? इस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को मिसयूज करने के लिए नोटिस। गवर्नमेंट तो अपनी प्रॉपर्टी है ना, ये क्या लग रहा है? अनप्रेडिक्टेबल। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद सरकारी वाहन इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत नहीं है। सीएम को भी अधिकार नहीं है। इस गवर्नमेंट फ्लाइट को बिना इजाजत के इस्तेमाल करने के लिए 25 लाख फाइन। इलेक्शन कमीशन ने पैसे जमा करवा देना। और ना करूँ तो? हाँ, तो तेरा नॉमिनेशन कैंसल। सिर्फ 25 लाख है ना, तू जाके कर दे। सर, पैसों से भरा ट्रक का किनारा से इस तरफ आ रहा है। किसका है? मुनी मालिक का। आने दो सर। सर, कह रहा हूँ ना, आने दो। जिस गाड़ी में बैठना चाहते हैं उसी समय पता चलता है। फाइन भर दिया था ना? भर दिया। फिर क्या है? बस तुम्हें ये रिसीप्ट देने आया था। रिसिप्ट देने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कुछ और है। वाह सर, सत्यम। अकॉर्डिंग टू रूल्स, हर एक कैंडिडेट इलेक्शन के लिए सिर्फ 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। सारी वाली फाइन की वजह से 25 लाख रुपए तो घुस गए आपके। आज के बाद से बचे हुए 15 लाख रुपए में स्टार्ट करना होगा और रैली भी पूरी करनी होगी। नहीं क्या तो? मोपी के सर पे टोपी इन इलेक्शन में से हटा दिया जाएगा। आपको पैदल चलाना है ना? आपको ऐसे देखकर दिल बहुत दुखता है। वापस बोलो, रात को ट्रैक्टर भेजकर उस कमीने को कुछ चलवा दूंगा। अगर ये क्या तो सिर्फ उसकी जान जाएगी। उसने मेरी जो बेइज्जती की उसका क्या? निकम्मा मिनिस्टर। जब ये
इलेक्शन जीत के मैं इस राज्य का सीएम बन जाऊंगा तो मैं खुद ही उसे अपने ट्रैक्टर से कुचल दूंगा। गोली मारने का ट्रक एनटीआर जिले में जा रहा है सर। छोड़ दूं ना? नहीं सर, द हंट बिगिंस। मैं आ रहा हूँ। तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं क्यों रोका? सीज कर लो। इतने दिनों से तो छोड़ रहे थे। छोड़ेंगे हम, पकड़ेंगे हम, छोड़कर भी पकड़ेंगे। मुनी मानी का ट्रक सीज कर रहा है। अन्ना, क्या है? इन्हें शायद पता नहीं है, इसलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका ट्रक सीज कर लिया। अरे वो किसने ट्रक रोक दिया? बताता हूँ। देख, अनप्रेडिक्टेबल। हाय मिस्टर मगधीर, आपने इलेक्शन के नियम तोड़े हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 करोड़ रुपए लगाए। वो मेरा ट्रक नहीं है। अच्छा, मुनी मानी का ट्रक सीज कर रहा है। मुझे एक ईमेल भेजा है। इलेक्शन रूल्स वायलेट करने की वजह से मैं तेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर रहा हूँ। इस बार तुम इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। माही आ गया तू। माही ने क्या बोला है? तेरा नॉमिनेशन पे से सब खत्म। हाँ, जा जाके उस महिला विभाग की रानी में बुर्र कर। पर भाई, तुझे भी तो आसमान से उतार कर जमीन पर पैदल चला दिया ना? हाँ? ये सही मेरा गाँव है और तू उसे मिर्ची डाल रहा है। कहाँ चली गई? मुझे पैदल चलाया ना, पोलिंग के दिन उसे दौड़ाऊंगा। असेंबली इलेक्शंस का फर्स्ट फेज सुबह 7 बजे शुरू। किसी की जान तो नहीं गई ना? सब वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, सीधा पहुंच गया। ये इलेक्शन कमीशन है, किस तरह का सुरक्षा प्रबंध क्या है? इसके बाद लोग बिना डरे कैसे वोट करेंगे? वेरी बैड मॉर्निंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये है मोती देव का मैप। इस राज्य में 1,09,867 पोलिंग बूथ है। रैंडमली 7 जगह में मैंने बम रखा है। किस डिस्ट्रिक्ट में किस बूथ में बम है मैं भी नहीं जानता। मेरे आदमी आएंगे, पर्ची वोट डालेंगे, सब बंद करके कोऑपरेट करना। तूने रोका या उनको पकड़ा तो पता नहीं कहाँ बम फटेंगे और कितनी लाशें बिछेंगी। समझा? Have a blast! सर, फर्जी वोटर बैंक बना के आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। लाइन में फर्जी वोट डालने वाले खड़े हैं सर। फर्जी वोट के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं सर। अरेस्ट कर ले सर। नहीं, छोड़ दो सर, बिल्कुल सही सुना, छोड़ दो। Congratulations, my dear young and dynamic chief electoral officer. आपकी दया से बिना किसी डिस्टरबेंस के पहले फेज की वोटिंग अच्छे से होगी। अब मेरे लोगों ने बहुत दबा के वोटिंग किया है। और तेरे शरीर का बाहर से नहीं दिखने वाला एक हिस्सा सुनते ही सुलग जाएगा। ऐसी एक बात पता, 7 जगह तक किया, मैंने एक भी जगह बम नहीं रखा था।
मैंने रखा है। कहाँ? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वोटिंग की इस निशान को ये केमिकल से लिखा हुआ है ताकि फर्जी वोट डाल सके। उस केमिकल में मिलावट थी, इसलिए इन्फेक्शन हुआ है। तो अब इसका क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सड़ जाएंगे, फिर उसे काट के फेंक देंगे। एक क्वार्टर ऑप्शन बिरयानी की बर्बादी करिए, सब खत्म हो गया ऊपर वाले। अंडर सेक्शन 171D इट्स एन अनफॉरगिवेबल ऑफेंस। सबको पकड़कर बैन में डाल दो। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 पोलिंग बूथ्स थे। मैं जानता हूँ कहाँ तुम्हारे लोगों ने फर्जी वोट डाले हैं। हर रोज बूथ में री इलेक्शन। निकम्मा मिर्जा, तूने फौज बॉम्ब लगाए थे, मैंने तेरी कुर्सी के नीचे लगाया। सारे इलेक्शन का बजट है और कोई ज्यादा भी नहीं है, देना ही पड़ेगा ना। अगर हम हार गए तो अरे चांस ही नहीं है, आज देंगे फिर जीत लेंगे। हाँ, टाइमिंग मिस क्यों हो गया? चला गया। साइड प्लीज। रेडी है सब लोग? साइड प्लीज। हाँ, कोई ले लो इसे भाई। लाओ मुझे। ये क्या तुम लोग यही बैठे हो? अब तक तो पहला शो खत्म हो जाना चाहिए। भैया और भाभी अभी रूम में हैं। वो रूम में क्या कर रहे हैं? सुहागरात तो तुम्हारी। हमारे लिए ही गए हैं, डेकोरेट कराने। आपकी सुहागरात भी हम बहुत पहले ही मना लेते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। Hey, खत्म हो गए तुम्हारे सेकंड्स। मेरे पास तो जिंदगी भर देखने की परमिशन है। ये सब शादी का। शादी तो बाद में हो जाएगी, अभी 3/4 शादी कर ले। 3/4 शादी। तेरे मेरे बाद में ले लेंगे, बाकी अभी कर लेते हैं। हम अपने कल्चर की सीमा पार तो नहीं कर रहे ना? अरे कल्चर की सीमा जहाँ शुरू होती है उससे जस्ट पहले हम रुक जाएंगे। ये अपना, ये पार्वती देवी, इनका बेटा है ये राम नंदन। एक इलेक्शन ऑफिसर को बिना पक्षपात के हर पार्टी के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये अपने पिता के नाम पे बनाई गई पार्टी के प्रति पक्षपात कर रहा है सर, इसलिए उनकी पार्टी जीत रही है। एग्जिट पोल यही बता रहा है। सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ सर, जब इसके पिता से जुड़ी हुई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो ये इलेक्शन से कैसे हो सकता है? सॉरी सर, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इसे इस पोस्ट से तुरंत हटा के इस इलेक्शन को रद्द करके री इलेक्शन अनाउंस कीजिए और लोकतंत्र को बचा लीजिए प्लीज। आपका क्या जवाब है मिस्टर राम? मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए सर, मेरे माता पिता ये लोग हैं। मतलब ये तेरे माता पिता नहीं है? कानूनी तौर पर ये है मेरे माता पिता। कानूनी तौर पर हाँ बोलना है हाँ बोल, ना बोलना है ना बोल। ये बोलने की बजाय कानूनी तौर पे ये मेरे माँ बाप, आधार कार्ड पे ये मेरे माँ बाप, राशन कार्ड पे ये मेरे माँ बाप, ये बोल के जिसे आटे को बार बार दिख रहा है। सर मेरे पास वो सारे पेपर्स हैं जो ये साबित करते हैं कि यही मेरे माता पिता है। अरे वो तेरी माँ तेरा बाप ये नहीं है, प्रूव कर। मैं क्यों प्रूव करूं? इट्स अननेसेसरी। करना पड़ेगा। दिस इज वेरी सीरियस एलिगेशन, और अपना की शक्ल भी तुमसे मिलती है। वो जिंदा भी नहीं है सर। लेकिन माँ है ना, मतलब इनकी पत्नी। ये कौन है माँ जी? और ये मेरा बेटा। अब क्या कहना है तुम्हें? सर ये मानसिक रोगी है। लीगली इनकी बातें हमारी नहीं चल सकती। डीएनए टेस्ट करवाइए सर, सच पता चल जाएगा। यस इट्स मैंडेटरी। अगर कल डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि यही तुम्हारी माँ है तो कानूनन उसे ही सही माना जाएगा। समझ गया? समझ गया सर। कल इन दोनों लोगों का डीएनए टेस्ट करवाइए, तब तक ये सरकारी निगरानी में रहेगा। गए सब गए। सर मैं वुमेन्स गेस्ट हाउस से कांस्टेबल बोल रही हूँ। आपकी माँ यहाँ नहीं है सर।
माँ वहाँ नहीं है। आखिर बार कब देखा था? नींद नहीं आ रही थी तो गाने सुनने के लिए फोन मांगा, तभी देखा था। तो मेरी से होने की आवाज आई थी। नहीं सर। ये फोन तो मुझे शरीर का एक भी बार सलाइवा ये नाखून का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो हम उसके खून के रिश्तों का सही पता कर सकते हैं। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही घातक। ये इंसान के किसी भी हिस्से को और हड्डियों को पूरी तरह घोलने की क्षमता रखता है। हम इसमें एक दांत डालते हैं। मानसिक रोगी है। लीगली इनकी बातें मानी नहीं जा सकती। ऑफिसर रामनंदन पार्वती देवी और अपर्णा के बेटे हैं। इसका कोई सबूत नहीं होने के कारण केस बेस्ड एलिगेशन मानकर डिसमिस किया गया। इलेक्शन ऑफिसर रामनंदन के नेतृत्व में इलेक्शन का सेकंड फेज कामयाब रहा। एग्जिट पोल्स के आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि सभापति की प्रजा अभ्युदय पार्टी जीत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इलेक्शंस खत्म है लेकिन वो शाम नहीं बैठेगा। परसों काउंटिंग है, जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैशाख में 13 काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहाँ तोड़ फोड़ करवाएंगे। 13 सेंटर्स में ऐसा हुआ तो इलेक्शन पक्का कैंसिल। हमारे 90 काउंटिंग सेंटर्स हैं, वो किस सेंटर पे दंगा करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? इलेक्शन के वक्त जिन गुंडों को हमने लॉकअप में रखा था उन्हें तुरंत यहाँ करने का नोटिस देना। वो जहाँ भी जाते हैं उनका सिम कार्ड को ट्रैक करो। वो जिन जिन सेंटर्स पर जाएंगे वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सेंटर्स पर प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्लान है। तो हम क्या करें सर? इन सभी काउंटिंग मशीन्स को एक सिंगल पॉइंट पे लेके आना होगा। सुपर सर। काउंटिंग एजेंट्स को ये बात इन्फॉर्म करना। सर अगर हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया सर तो शिफ्टिंग के वक्त मशीनें तोड़ना उनके लिए आसान हो जाएगा सर। इन्फॉर्म करना भी रूल में है। इस कंपाउंड से कोई गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई कोशिश करे तो गाड़ी के साथ ईवीएम मशीन भी तोड़ देना। उनके रहते शिफ्ट कैसे करेंगे सर? किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं सर। यहाँ सिर्फ 60 लोग हैं। अब क्या करें सर? तुम लोग चुप जाओ। तुम्हारी जिंदगी की इंतहा मीडिया और पब्लिक को इसी नाते से नहीं लेगा। यस सर।
sweep them. Go ahead. Break the circle. Smash them, Chotu. अभ्युदय पार्टी 155 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई है। परिणाम घोषित होने के पहले ही रामनंदन ने स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रजा अभ्युदय पार्टी ने सर्वसम्मति से रामनंदन